हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम से शुरुआत करेंगे और नंबर सिस्टम के जो अच्छे कंसेप्ट हैं उनको सीखेंगे। और जब आप उन कंसेप्ट को सीखेंगे तो डेफिनेटली आपका कोई भी एग्जाम होगा वहाँ पे आप उन क्वेश्चंस को करके अपने मार्क्स को सिक्योर कर सकते हैं। मन करे दोस्तों आपको अपने वीडियो जो है उनको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि वीडियो वाइज आपकी जो लर्निंग है इम्प्रूव होगी और मैं बहुत सारी वीडियोस यहाँ पे आपको अपलोड करूँगा जिससे कि आपको बेनिफिट पहुँचे। तो अगर हम फैक्टोरियल की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपसे कहते हैं 10 फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल कुछ नहीं होता, सिंपल एक मल्टीप्लिकेशन होता है। सक्सेसिव यदि हम मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं गिवन नंबर से अंटिल लाइक 10, 9, 8, 7 और आपको 1 तक मल्टीप्लाई करना है। ये नीचे लिखना पड़ेगा, दैट इज 10 फैक्टोरियल इज 10, 9, 8, 3, 2, 1। ठीक है, ये हमारा 10 फैक्टोरियल है। इसी तरह से यदि हम आपसे पूछते हैं कि 5 फैक्टोरियल कितना होगा, तो 5, 4, 3, 2, 1। तो अब आपका दूसरा सवाल ये है कि सर क्या हमको 1 तक लिखना जरूरी है? बिल्कुल नहीं, आप चाहें तो इसको जहाँ पे आपका मन है वहाँ छोड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको 5 इंटू 4 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूँ या 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। तो इसका मतलब क्या है, आप फैक्टोरियल को अपने हिसाब से कहीं पे भी ड्रॉप कर सकते हैं जहाँ पर आपका मन है, बट आपको ये पता होना चाहिए सक्सेसिवली मल्टीप्लाई जहाँ से स्टार्ट होगा और अंटिल 1 तक वो उतने ही नंबर का फैक्टोरियल देगा। तो कुछ फैक्टोरियल की इंपॉर्टेंट बातें हैं क्योंकि क्वेश्चन में जब आएंगे तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए। 0 फैक्टोरियल दोस्तों 1 देता है। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। अब ये क्यों होती है, कैसे होती है, जब हम बिल्कुल फैक्टोरियल के बारे में ही डिस्कस करेंगे तो मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो 0 फैक्टोरियल 1 होता है एंड 1 फैक्टोरियल इज ऑल्सो दोस्तों 1। तो 0 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू आपको 1 देती है और ये अकेले दुनिया में ऐसे दो फैक्टोरियल हैं, अलग अलग नंबर है यहाँ पर लिखा है लेकिन इनकी वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, इसके अलावा कोई भी दुनिया में ऐसे दो फैक्टोरियल नहीं है जिनकी वैल्यू सेम मिलेगी आपको। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। यदि मैं n फैक्टोरियल की बात करते हैं तो आपको n, n-1, n-2 एंड अंटिल 3, 2, 1। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ n फैक्टोरियल, दिस इज द वैल्यू ऑफ n फैक्टोरियल। तो उम्मीद कर रहा हूँ फैक्टोरियल जो बहुत बेसिक था आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इतना बेसिक फैक्टोरियल आपको आना चाहिए यदि उस कॉन्सेप्ट को जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वो आपको समझ में आएगा। चलिए बात करते हैं कि हम जानना क्या चाहते हैं इसके बारे में। तो लाइक मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, मैक्सिमम पावर ऑफ 3 इन 10 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल में मैक्सिमम पावर 3 की कितनी आएगी? ठीक है, 3 प्राइम नंबर है। यदि हम बात करते हैं दोस्तों 10 फैक्टोरियल को, यू विल बी राइटिंग 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। आप बिल्कुल ऐसे लिखेंगे 10 फैक्टोरियल को। अब आपको ये देखना है दोस्तों कि 3 कहाँ पे मिलेगा, मतलब 3 10 में तो 3 नहीं मिलेगा बिकॉज 10 में मिलता है आपको 2 into 5। तो पहला जो 3 है मुझे यहाँ मिलेगा दोस्तों 3 का स्क्वायर, फिर यहाँ मिलेगा 3, फिर यहाँ मिलेगा 3। इसके अलावा मुझे 3 कहीं पे भी नहीं मिलेगा बिकॉज दीज आर द नंबर जहाँ पे मुझे 3 की जो पावर है या 3 की जो वैल्यू है मुझे दिखाई देगी पूरे 10 फैक्टोरियल में। सो आई कैन से यहाँ पे 3 की पावर 4 मुझे यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, सो मैक्सिमम पावर 3 is 4 in 10 फैक्टोरियल। तो 10 फैक्टोरियल में दोस्तों मैक्सिमम जो पावर है 3 की वो मुझे 4 मिलेगी। ठीक है, तो एक छोटा सवाल था 10 फैक्टोरियल। यदि ये बहुत बड़ा होता 100 फैक्टोरियल होता तो क्या मैं इसको मैनिपुलेट किया इस तरह से लिख पाता और लिख भी पाता, तो फिर क्वेश्चन में टाइम कितना लगता, टाइम कितना लगता, तो क्या मेरे लिए वो एक स्मार्ट मूव था इस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। एक और छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मैक्सिमम पावर ऑफ 2 in 8 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको भी समझते हैं फिर मैं आपको तरीका बताऊंगा। तो 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो आपने 8 से लेके 1 तक लिखा। अब आपको 2 कहाँ पे मिलेगा? 2 दोस्तों आपको हर दूसरा नंबर 2 होता है, यानी नेचुरल नंबर की बात करते हैं
तो यहाँ पे देखेंगे 2 की पावर 3, यहाँ मिलेगा मुझे 2 की पावर 1, यहाँ मिलेगा 2 की पावर 2 और यहाँ मिलेगा दोस्तों 2 की पावर 1। ठीक है, और ये सब मल्टीप्लाई चल रहा है, प्लस कुछ ना कुछ नंबर के मिलेंगे, के मतलब बाकी जो नंबर बच गए उनको मैंने के का नाम दे दिया। तो अगर हम 2 की वैल्यू देखेंगे तो पावर 3 4 6 7, तो 2 की पावर दोस्तों मुझे 7 मिलेगा। ठीक है, 2 की पावर मैक्सिमम 7 मिलेगा। उम्मीद कर रहा हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी कि अगर हमें किसी भी नंबर की, स्पेशली अभी हम प्राइम नंबर को डिस्कस करें, तो अगर हमें किसी भी प्राइम नंबर की पावर देखनी है किसी फैक्टोरियल में, तो हमें बेसिक जानकारी होनी चाहिए। चलिए ठीक है, अब तरीका क्या है और किस तरह से हम इन क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं बहुत आसानी से, वो समझते हैं। तो जब हम बात करते हैं दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम पावर ऑफ 3 इन 100 फैक्टोरियल, मैक्सिमम पावर ऑफ 3 इन 100 फैक्टोरियल, तो 100 फैक्टोरियल लिखने में मुझे बहुत ज़्यादा समय जो है वो जाएगा, और फिर यदि मैं 3 की पावर ढूंढूंगा तो इतनी देर में तो पेपर जो है ओवर हो जाएगा, और बाकी जो आपसे स्मार्ट बच्चे होंगे उसका आंसर करके चले भी जाएंगे और आप फिर भी उस सवाल में उलझे रहोगे। ठीक है, तो उलझना नहीं है, सुलझना है। ठीक है, आपको उलझना नहीं है, आपको चीज़ों को सॉल्व करना है, रिजॉल्व करना है। ठीक है, चलिए तो अगर हम दोस्तों आपको करना क्या है, बेसिकली आपको 100 फैक्टोरियल में 100 नंबर लेना है 100 और आपको डिवाइड करना है कितने से, 3 से, क्योंकि हमें 3 की पावर पूछी गई है। ठीक है, अभी प्राइम नंबर की बात करते हैं, तो 3 से जब आप डिसाइड करोगे, डिवाइड करोगे, तो यहाँ पे 33, ये दोस्तों क्या है, क्वेश्चन लिखना है आपको, ये आपको क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, आपको रिमाइंडर नहीं, क्वेश्चन लिखना है, और ये तब तक लिखना है जब तक आपका क्वेश्चन 3 से कम ना आ जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल फिर से हम डिवाइड करेंगे 3 से 11, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 1। ठीक है, 3 1 जा 3 जा, तो इसके बाद तो आप डिवाइड नहीं कर पाओगे। अब आपको क्या करना है, इस नंबर से नीचे जितनी भी वैल्यू है इनको ऐड करना है। तो जब आप ऐड करोगे 33 11 44 47 48, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 48। सो यू कैन से आपका आंसर आ गया है। सो मैक्सिमम पावर ऑफ 3 इन 100 फैक्टोरियल इज 48। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि आपको सक्सेसिवली डिवाइड करना है दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। तो अगर मुझे इसको थोड़ा सा लिखना है तो आई विल राइट 100 फैक्टोरियल को 3 की पावर 48 इंटू सम के। ठीक है, कोई भी एक नंबर, जैसे 2 की पावर कुछ आएगी, 5 की पावर आएगी, 7 की पावर आएगी, 11 की पावर आएगी, क्योंकि अगर हम नंबर्स को ब्रेक करते हैं तो हमें नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करना है। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स में ही ब्रेक करना है। जैसे हम आपको 20 लिखते हैं, 20 को आप 2 into 10 लिख सकते हैं, बट ये प्राइम फैक्टर्स नहीं है। आपको प्राइम फैक्टर्स का मतलब है आपको इसको लिखना पड़ेगा 2 का स्क्वायर इंटू 5। दिस इज द राइट वे, ये सही तरीका है इसको रिप्रेजेंट करने का या इसको ब्रेक करने का। आई होप इट इज क्लियर। चलिए एक सवाल और करते हैं। सेवेंटी सेवन फैक्टोरियल विल बी इक्वल्स टू 2 की पावर m इंटू k। फाइंड मैक्सिमम n की मैक्सिमम वैल्यू क्या है। ठीक है, सवाल को इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, बट हमें इसका जो बेसिक है सवाल वही है, बट लैंग्वेज चेंज हो गई। तो अगर हम दोस्तों बात करेंगे, हमें कुल मिला के 2 की मैक्सिमम पावर निकालनी है 77 में। तरीका बहुत आसान है, 77 को डिवाइड करना आपको 2 से, एंड 2 3 जा 2 8 जा, 2 से 19, 2 से 9, 2 4 जा 8, 2 2 जा 1, 2 2 जा 2, 2 1 जा। ठीक है, तो इस तरह से आपको सक्सेसिवली डिवाइड करना है। तो जब आप डिवाइड करोगे इनको ऐड करना है, तो ऐड करने पर आपको मिलेगा 38 19 57 57 9 66 70 73। ठीक है, तो इसका आंसर आप लिखोगे 2 की पावर 73 इंटू के। तो दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। इसका मतलब जो मैक्सिमम पावर मिलेगी 77 फैक्टोरियल में 2 की, वो आपको 73 मिलेगी। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों ये सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर हमें किसी प्राइम नंबर की पावर निकालनी है फैक्टोरियल में, मैक्सिमम को कैसे हम निकालेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें
अब कुछ बच्चों के जहन में सवाल आ रहा होगा कि सर अगर प्राइम नंबर ना हो, कुछ कंपोजिट नंबर हो, तो कैसे हम निकालेंगे पावर? बड़ा आसान है दोस्तों, ठीक है। फॉर एग्जांपल फाइंड मैक्सिमम पावर ऑफ 12 इन 100 फैक्टोरियल। 100 फैक्टोरियल में 12 की मैक्सिमम पावर कितनी होगी? 12 की मैक्सिमम जो पावर है वो कितनी होगी? सवाल वही आसान है। अब आपको सोचना है दोस्तों कि जो 12 है, आपको इसको 2 का स्क्वायर इंटू 3 प्राइम फैक्टर्स में ही लिखना। अगर कोई नंबर कंपोजिट है और आपसे उसकी पावर पूछी जा रही है, तो आपको सबसे पहले कंपोजिट नंबर को प्राइम में ही ब्रेक करना है। जब आप एक बार प्राइम में इसको ब्रेक कर लेंगे, फिर हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अब आपको 12 की पावर निकालने के लिए आपको 2 और 3 की पावर में इंटरेस्ट होगा, ठीक है। क्योंकि इंटरेस्ट इसलिए होना चाहिए क्योंकि 12 इज मेड अप ऑफ 2 का स्क्वायर, दैट इज 2 के पेयर बनेंगे और 3 बेचारा अकेला रह जाएगा। इस दुनिया में अकेले रहना थोड़ा मुश्किल होता है, बट जो अकेला रहा है उसने इतिहास जरूर से बदला है, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर इंटू 3, तो अगर हम 2 के स्क्वायर इंटू 3 की बात करते हैं, दैट इज सबसे पहले हम 100 फैक्टोरियल में 2 को काउंट करेंगे। तो 2 से 50, 2 से 25, 2 से 12, 2 6 जा, 2 3 जा और 2 1 जा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे 2 की पावर में कितना है, दैट इज 75, 87, 93 और 4 97, 2 की पावर 97, ठीक है। 2 की पावर 97। अब पेज क्या फंस गया दोस्तों यहाँ पे कि 2 की पावर 2 और फिर कुछ ना कुछ पावर, क्योंकि हमें यदि 12 बनाना है तो 2 का जो है वो पेयर में आना चाहिए। अच्छा, पेयर में आएगा इसका मतलब क्या है कि आप जब इसको पेयर में लिखेंगे 2 की पावर 2, तो जब आपने 2 की पावर 2 को कॉमन ले लिया तो 97 में से यदि हम बंडल बनाना शुरू करेंगे, मतलब पेयरिंग करेंगे, तो आप 48 पेयर कर पाओगे, तो आप 96 पे पहुंच जाओगे। समझ में आई बात? 2 की पावर 2 इंटू होल पावर 48, तो 2 की पावर 96 आपने लिख दिया, एक 2 की पावर बची क्योंकि 97 हमें लिखना था, तो यहाँ पे लिखेंगे इंटू 2। तो होपफुली ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जब हम 2 का स्क्वायर का बंडल निकालेंगे या 2 के स्क्वायर की मैक्सिमम पावर निकालेंगे, तो ब्रैकेट में हमें उसको पकड़ के रखना है, उसको बाहर नहीं जाने देना। अच्छा, जब हम 3 की बात करते हैं दोस्तों, 100 फैक्टोरियल में 3 कितनी बार आएगी? तो 3 से डिवाइड करेंगे, 33, 11, 3 3 जा और 3 1 जा, 44, 48। तो यहाँ पे दोस्तों 3 की पावर 48 है, 3 की पावर 48 है, ठीक है। समझ में आई बात? अच्छा, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि इसमें मैक्सिमम पावर भाई बंडल बना दे, अच्छा जैसे मान लीजिए 2 बॉयज हैं और 1 गर्ल है, 2 बॉयज हैं और 1 गर्ल है। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि कपल, एक लड़की और एक लड़के का कितने आप कपल बना सकते हैं, तो आपका जवाब आएगा हम 1 कपल बना सकते हैं। क्यों 1 कपल बना सकते हैं? क्योंकि लड़की एक ही है और बॉयज 2 हैं। तो हम अगर हम एक लड़की और एक लड़के का कपल बनाना चाहते हैं, तो हमें एक लड़का लेना पड़ेगा और एक लड़की, दैट इज हम एक कपल बना पाएंगे। तो जो कम नंबर होता है ना, सारा खेल उसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। हम ये देखेंगे यहाँ पे 2 की पावर 97 था और ये 3 की पावर 48 था, 3 की पावर 48 था, ठीक है। तो अगर हम बंडल की बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 2 का स्क्वायर का बंडल, तो यहाँ पे आपने देखा कि 2 के स्क्वायर के बंडल भी कितने बने? 48, और 3 की पावर भी कितनी बनी? 48। तो अगर हम बात करेंगे, दैट इज यहाँ लिखता हूँ या फिर यहाँ लिख देता हूँ, 12 की पावर मैक्सिमम कितना बनेगा? तो आपने देखा 2 का स्क्वायर के बाद 48, तो 3 की पावर 48, तो हम दोनों तरफ से हम 48 पावर कॉमन ले सकते हैं। मतलब हमारे पास जो 12 की बात करेंगे तो उसमें मैक्सिमम जो है वो 12 जो है 48 टाइम्स आ सकता है, इट विल बी 48 इनटू सम वैल्यू ऑफ k। हमारा आंसर दोस्तों ये हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी कि किस तरह से हम एक कंपोजिट नंबर की मैक्सिमम पावर किसी फैक्टोरियल में निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, सो दैट आप चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से और आसानी से समझ पाएंगे। फाइंड मैक्सिमम पावर ऑफ 18 in 80 फैक्टोरियल। 80 फैक्टोरियल में मैक्सिमम पावर ऑफ 18 कितना है, ठीक है। अब आप ये सोचना है कि 18 जो है कंपोजिट नंबर है, सो आई विल बी राइटिंग 3 का स्क्वायर इनटू 2, ठीक है। तो हमें 3 की जो पावर चाहिए वो सिंगल पावर नहीं, बंडल वाली पावर चाहिए, हमें इसको बंडल वाली पावर चाहिए।
अगर मैं इसको m मान लेता हूँ, इसको n मान लेता हूँ, तो आप ये देखोगे m विल बी इक्वल टू 3 का स्क्वायर और n विल बी इक्वल टू 2 की पावर 1। तो हमें 3 का स्क्वायर चाहिए बेस में और 2 की पावर 1 पे ही काम चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना है यहाँ पे 2 और 3। ठीक है, तो अगर हम 2 की बात करेंगे तो किसी बच्चे के दिमाग में भी आ सकता है कि सर हम 3 का स्क्वायर 9 की पावर क्यों नहीं निकाल सकते। जस्ट नाउ आई टोल्ड यू, हमें 9 नहीं, बिकॉज 9 एक कंपोजिट नंबर है, हमें हमेशा नंबर को प्राइम फैक्टर्स में ही ब्रेक करना है। ठीक है, ये बात बहुत ज़रूरी है। तो 80 के लिए सबसे पहले हम 2 की पावर देखेंगे, 40 आएगा, 2 से 20, 2 से 10, 2 5 जा, 2 2 जा 2। ठीक है, तो 2 की पावर दोस्तों कितना आएगा, 60 70 75 78। 2 की पावर मतलब 2 हमारे पास 78 अवेलेबल है, 2 हमारे पास 78 अवेलेबल है। यदि हम 3 की बात करते हैं 80 में, तो 3 से 3 से 78 24 25 26 26 से 78 3 8 जा एंड 3 2 जा, अब तो नहीं जाएगा। तो इसका 3 की पावर कितना अवेलेबल है, 36, 3 की पावर 36। ठीक है, 3 की पावर 36। अब हमें 3 की पावर नहीं चाहिए दोस्तों, 3 का स्क्वायर उसकी पावर चाहिए। इसका मतलब आपको 3 का स्क्वायर नीचे कॉमन निकालना पड़ेगा। तो जब आप 36 में से 2 2 के पेयर बनाएंगे तो आपके पास 18 पेयर बनेंगे। दोस्तों कितने बनेंगे, 18। अगर 3 3 के बनाएंगे 36 में से तो 12 पेयर बनेंगे। समझ में आ रहा है भाई, अगर मैं 36 में से 2 के पेयर बनाना चाहता हूँ तो 18 पेयर बनेंगे, और 36 में से 3 के पावर 3 के पेयर 12 बनेंगे, और 36 में से 4 के पेयर है वो 9 बनेंगे। तो आपको जितनी की पेयर बनानी उतनी से उस नंबर से पावर को डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 18। ठीक है, और अगर कुछ एक्स्ट्रा बचता तो उसको मल्टीप्लाई में करके लिख देते, जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखा था। ठीक है, तो यहाँ पे 3 की जो स्क्वायर है उसमें पावर आपको मिली 18। कितनी मिली, 2 से 18, और यहाँ पे कितना मिला, 78। तो आप ये वही सवाल हो गया कि लड़के इतने अवेलेबल हैं, लड़कियाँ कम है, तो हम कपल किस हिसाब से बनाएंगे, लड़कियों के हिसाब से, बिकॉज ये वैल्यू कम है। तो अगर हम बात करेंगे मैक्सिमम पावर of 80 फैक्टोरियल इज, कितनी पावर है मिनिमम, दैट इज 18। तो 18 दोस्तों इस सवाल का सही उत्तर आएगा, बिकॉज 3 की पावर जो 2 है उसकी सिर्फ 18 पावर अवेलेबल है, और 2 के पास तो अनगिनत मतलब 78 बहुत है, ज़्यादा है। तो हमें डोंट वरी वाला हिसाब किताब है। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों ये जो बात आपको समझ में आई होगी कि किस तरह से हम प्राइम नंबर या किसी कंपोजिट नंबर की किसी फैक्टोरियल में पावर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट की, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी फैक्टोरियल के एंड में ट्रेलिंग जीरोस कैसे निकालें। ठीक है, ट्रेलिंग जीरोस निकालेंगे, उसके बाद फर्स्ट जो है वो नॉन जीरो डिजिट निकालेंगे, और जितने भी इम्पॉर्टेंट सवाल हैं, जो कंसेप्ट है, जहाँ से सवाल बनते हैं, डेफिनेटली मैं वहाँ पे आपको डिलीवर करने की कोशिश करूँगा। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। कोई फीडबैक है, कोई सजेशन है तो आप मुझसे चाहते हैं तो प्लीज़ राइट कमेंट, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और एंजॉय करिए, बिकॉज एंजॉय करते रहेंगे तो पढ़ाई में आपको आसानी होगी। बट एंजॉयमेंट का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि एंजॉय ही करते रहो, पढ़ाई को त्याग दीजिए। ठीक है, अगर आपको पढ़ाई त्यागनी है तो गूगल फॉर्म का मैं एक फॉर्म आपको लिंक दे दूँगा, आप गूगल फॉर्म भर देना और सुंदर पिचाई तक बता देना कि हम अभी पढ़ाई से संन्यास लेते हैं। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ आप संन्यास तो अभी नहीं लोगे, बिकॉज वी हैव टू गो लॉन्ग वे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।